नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं प्रवेश पांडे। आज एक ऐसे केस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के न्यूज़पेपर के हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड, एक ऐसा केस जिसमें एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। उसका गला काटा, उसके हाथ काटे, ड्रम के अंदर सीमेंट डाली और उसकी लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया। परिवार को एक अलग कहानी बताई, पहाड़ों में घूमने निकल गई। इस बीच जब वो लड़की पकड़ी गई तो उसकी एक माँ का वीडियो सामने आया जिसमें वो माँ रोते हुए बिलखते हुए एक बात कह रही थी कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी की सज़ा सुनने के बाद हर कोई उस माँ के साथ खड़ा हो गया था कि हाँ, एक माँ को पता है कि उसकी बेटी ने गलत किया है। लेकिन अब उसी केस में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर किसी की होश उड़ गए, हर किसी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हालांकि शुरुआती तौर पर जब ये खबर सामने आई थी तो मुस्कान की जो माँ थी उनकी कहानी के ऊपर सौरभ की मां ने कहा था कि इस पूरे केस में दो कातिल नहीं बल्कि 5 कातिल हैं। अब वो पूरा केस क्या है और कैसे अब मुस्कान की मां के ऊपर भी शक की सुई आ चुकी है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी आपको प्रवेश देंगे। बिल्कुल चिराग, आसिम भाई, इसमें क्या हुआ कि जब इनकी मां का वीडियो सामने आया, वो चीख चीख के कह रही थी कि मेरी बेटी को फांसी दे दो। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स आए हैं उनकी मां के बारे में। पहला शॉकिंग फैक्ट है कि ये उनकी सौतेली माँ थी और माँ बेटी की बहुत अच्छी बनती थी। दूसरा शॉकिंग फैक्ट है सौरभ के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर होते थे वो सिर्फ मुस्कान के अकाउंट में नहीं होते थे, जो दूसरा अकाउंट था वो लड़की की माँ का था। अब इसमें तीसरा चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि जो सौरभ के भाई हैं बबलू उर्फ संजय, उनका कहना है कि पुलिस को कंप्लेंट सौरभ की मम्मी ने नहीं किया था, वो मजदूरों ने किया था जिनको इनके घर वालों ने बुलाया था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। जिसके बाद ये शॉकिंग फैक्ट्स तो एक तरफ एक अलग स्टोरी बता रहे हैं, पूरी स्टोरी पलट गई। बिल्कुल कि मतलब शुरुआत में जैसे दिखाया जा रहा था कि जो माँ बाप हैं वो बोलते थे, वो कैमरे पे बोल रहे थे हमारी बेटी का कैरेक्टर खराब है, वो ऐसी है, वो वैसी है, पैसे लेती थी। बल्कि इस पूरे मामले पे अब मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा है कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, इसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि मुस्कान की माँ कविता के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि पहले कितनी बार पैसे ट्रांसफर हुए हैं और इनका इस्तेमाल कहां हुआ है। सौरभ के भाई बबलू ने यह दावा किया कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था और मुस्कान के परिवार ने उसके पैसों से मकान और आईफोन तक खरीदा। अब सोचिए कि प्रवेश, इस पूरे केस में जो माँ की एक अलग एंगल आ रहा था, जो उसके पेरेंट्स थे वो बोल रहे थे कि हम अपनी बेटी को लेके गए और तब जो है हम उसकी, जैसे उनकी बेटी ने पूरी कहानी बताई कि उसने मर्डर किया है, क्या किया, तो वो लोग लेके गए। लेकिन अब पूरी तरीके से कहानी पलट चुकी है और ये माँ ने कभी ये बात नहीं बताई कि हम दामाद से पैसे लेते थे और दामाद उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। बबलू का दावा है कि इन्होंने जो घर बनाया था, देखिए पैसे तो अच्छा कमा रहा था लंदन में रह के सौरभ, तो वो पैसे जा कहाँ रहे थे। तो सौरभ के भाई का कहना है कि जो इनका घर बना था, जिनके ये लड़की के परिवार वाले जिसमें रह रहे थे, जिनकी माँ है कविता रस्तोगी, वो मकान का पैसा सौरभ के पैसे से बनाए और इनके पास जो आईफोन है वो आईफोन भी सौरभ ने दिलाया था। तो पूरा खानदान ही पैसे लूट रहा था। फिर दूसरी चीज कि वो जो पुलिस की बात आ रही है, बार बार थ्योरी आ रही है कि पुलिस को जो फोन कर बताया गया, जो इंफॉर्मेशन दी गई वो इनकी माँ ने नहीं दिया, मुस्कान की मम्मी ने नहीं दिया है, वो इंफॉर्मेशन मजदूरों ने दिया। मजदूरों को किसने बुलाया था? वो सौरभ के मुस्कान के परिवार वालों ने बुलाया था। और ये दावा कर रहे हैं उनके भाई, और पुलिस ने तो बता ही दिया कि 2 अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। तो क्या खुद को बचाने के लिए कि हम इस साजिश में या हम ये लूटपाट में शामिल नहीं थे, तो खुद का इमेज क्लीन करने के लिए आ गए? देखिए प्रवेश, जब हम लोग ये केस पूरा 18 तारीख को लाइमलाइट में आया था, मीडिया की सुर्खियां पकड़ी थी इस पूरे केस में, तभी हम लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें बोला था कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। और यकीनन देखिए वही चीज़ अब सामने भी आ रही है। जब हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो हमने उसमें बोला भी था कि ये पूरा खेल कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन का भी हो सकता है और ऐसा शक लग रहा है। और वही बात अब देखिए सामने आ रही है, पैसों का बिल्कुल सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में कहानी आई थी कि सौरभ कमाता नहीं था, सौरभ ये नहीं था, अगर सौरभ नहीं कमाता था तो फिर तुम्हारे अकाउंट में पैसे इतने लाखों रुपए कैसे आ गए? अगर सौरभ पैसा नहीं कमाता था, तुम उसका खर्चा उठा रहे थे, तो सौरभ तुम्हारे अकाउंट में इतने लाखों रुपए कैसे भेज रहा था? आपके पास इतने महंगे महंगे मोबाइल, आप कौन सी ऐसी नौकरी कर रहे थे? इनके परिवार वाले तो कोई ऐसी बड़ी नौकरी नहीं कर रहे थे। और रही बात मुस्कान का तो इतिहास रहा है भागने का, जैसे कि उनके जो भाई हैं उन्होंने दावा किया है और
और आज तक.in की खबर के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, और यूपी तक में भी ये चीज़ खबर छपी है कि मुस्कान जो है उसका इतिहास रहा है भागने का। दरअसल उसे हीरोइन बनना था और इस वजह से वो किसी के साथ भागी थी, जिसके बाद सौरभ ने पत्नी को तलाक देने की फैसला किया था। तलाक के लिए उसने अप्लाई किया था, हालांकि उस टाइम पे घर वालों के समझाने के बाद तलाक नहीं हुआ था। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ये बात सच में, ये बात सामने आ जाती है कि ये पूरा मर्डर पैसों के लिए हुआ है, तो उसके माँ बाप जिस तरीके से कैमरे पे रो रो कर अपनी बेटी के बारे में बोल रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने कैमरे पे एक बार भी इस बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ, कहीं ये भी खबर सामने नहीं आई कि वो तो उसकी सौतेली माँ है। वो तो तब पता चला जब ट्रांजैक्शन सामने आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली। इसमें एक शॉकिंग फैक्टर था कि आसिम भाई की जो साहिल है, आपको पता है साहिल का बस आप कमरा देख के साहिल को जज नहीं कर सकते। साहिल की भी प्रॉपर्टी थी, साहिल का 20 कमरे का मकान था जो किराए पे चलता था, मतलब उनके फैमिली के नाम पे था और उसका किराया इनको आता था, तो साहिल भी पैसा पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो मुस्कान की इंटेंशन थी वो सिर्फ पैसों पे थी स्टार्टिंग से ही, कि जिसके पास पैसा उसके पास मुस्कान, इस तरह का इंटेंशन था। और अब परिवार जो सेफ होने की कोशिश कर रहा था, नहीं भाई हमारा दामाद अच्छा था, ये था, हम तो कुछ भी नहीं थे, तो ससुराल वाले पैसे क्यों ले रहे थे। जो लड़का अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के 3 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मुस्कान को अपना लेता है, तो आप लोगों के ससुराल वालों को क्या जरूरत थी आपके। ये चीज़ जो है ना, आप देखिएगा जब वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसकी माँ जो है बोल रही है कि हमारा दामाद तो हीरा था, हमारा दामाद बहुत अच्छा था, उन्होंने उस वीडियो के अंदर एक बात बोली थी कि वो तो करोड़पति था, उसे क्या ज़रूरत थी इस तरीके से करने की, हमारी बेटी ही गलत है। सोचिए, इनको पता था पैसों वाली बात कि वो कितना अमीर है, सारी चीज़ें इनको पता था। और रही सौरभ की बात, सौरभ को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसके साथ ऐसा करेगी, क्योंकि अगर उसे जरा सा भी भनक होती इस बारे में, तो जो इस पूरा हत्याकांड हुआ है 18 तारीख को खुलासा हुआ, उससे तकरीबन 10 दिन पहले पूरा कांड हुआ, 13 तारीख को पूरा मर्डर का एक आई है खबर कि 13 तारीख को अंजाम दिया गया। सोचिए, उससे 3 दिन पहले वो अपनी बेटी के बर्थडे में अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा था, और उस टाइम पे उसको भनक तक नहीं होगी बेचारे को कि कुछ दिन 3 दिन के बाद वही औरत जो उसके साथ डांस कर रही है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद डांस पहले दिन ट्राई करती कि शराब पिला दो, वो शराब नहीं पीता, मना कर देता है, उसकी फेवरेट कोफ्ता बनाती है, कोफ्ते के अंदर नींद की गोलियां मिला के बेहोश करती है। और यहाँ तक कि जब ये चीज़ खबर भी आई थी कि जब उसका मर्डर कर रहे थे बेहोश होने के बाद, तो मुस्कान ने चाकू पकड़ा और साहिल ने उसके ऊपर हाथ रख के तब प्रेस करके उसे मारा। सोचिए कि मारने के बाद वो उसकी लाश के टुकड़े करते हैं, सर काटते हैं, हथेली काटते हैं, और उसके बाद वो बैग में डाल के अपने कमरे पे लेके जाता है। इसमें तंत्र मंत्र का भी एंगल आ रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक वाला केस है या नहीं, लेकिन फिर भी इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। मगर सोचिए, सबसे बड़ी चीज जो चौंकाने वाली खबर ये है कि साहिल और जो मुस्कान है, इन लोगों के साथ साथ अब एक और नाम इस केस में जुड़ चुका है, वो है उसकी माँ का। और बिल्कुल उनके जो भाई हैं संजय उर्फ बबलू, उनका कहना है कि इन्होंने क्या किया, इनका परिवार इन्वॉल्व था, उन्हें पता चल गया था कि इसकी हत्या हो गई है, तो हत्या को छुपाने के लिए इन्होंने मजदूर बुलाए, मजदूर के थ्रू ये डेड बॉडी लेके जाना चाहते थे और कहीं दफनाना चाहते थे। मतलब अभी तक जितने भी एक खबर आ रही थी ना कि लाश को उसके माँ बाप ने खुद पुलिस के पास ले गए, उन्होंने जानकारी दी, फिर एक खबर आई कि जो सौरभ का भाई है वो घर के अंदर गया था, उसे बदबू आई, वो सारी चीजें अब जो है बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब नई थ्योरी जो सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि जो वहां लेबर थी, लेबर ने इस पूरी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला और आखिरकार ये लोग जो है पकड़े गए। सोचिए, कत्ल करने के बाद पहाड़ों में घूम रही है, वीडियो सामने आई है जिसमें वो उसके साथ होली खेल रही है, कसौली गई थी, कसौली में होली खेल रही है, और कुछ वीडियोस तो ऐसी भी हैं जिसमें वो साहिल को किस कर रही है, साहिल को केक खिला रही है। यहाँ तक कि मैनेजर जो कैब ड्राइवर इनको पहाड़ों पे लेके गया था, उसने भी बोला है कि इनको देख के लग नहीं रहा था कि ये दोनों कोई इतना बड़ा कांड कर आए। साथ ही साथ जो ड्रम वाला था उसका बयान आया है, साइकेटिक पर्सनालिटी थी, तो ये थोड़ा साइकेटिक भी था, और दूसरा जो है ना, ये दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इन्होंने एक इंसान को न सिर्फ मारा बल्कि बेरहमी से उसकी लाश के टुकड़े भी कर दिए, और इनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। सोचिए कितने कोल्ड ब्लडेड कातिल हैं। लेकिन ये तो शादी नहीं करने वाली थी साहिल से। हाँ। अगर ये साहिल से शादी नहीं करती और केस नहीं खुलता तो मुझे लगता है आगे तीसरा मर्डर भी हो जाता है इसमें। कुछ पता नहीं, इसका पैसों के लिए हो सकता है तीसरे के चौथा भी कर देती लड़की। यहाँ तक कि जेल में जब ये लोग गए हैं, जेल में जाने के बाद इन्होंने जेलर के सामने एक रिक्वेस्ट रखी कि या तो हम दोनों को साथ में एक साथ रखा जाए, नहीं तो हमें एक दूसरे के करीब रखा जाए, क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल है। जेल मैनुअल के हिसाब से पुरुष और महिला कैदी दोनों अलग अलग कारागार में रहते हैं, तो इसलिए जेलर ने इस बात को साफ तौर पे मना कर दिया कि मैनुअल के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हो, आप दोनों को अलग अलग कक्ष में रखा जाएगा, क्योंकि जो नए कैदी आते हैं उनका बंदी गृह अलग होता है। बिल्कुल
10 दिन तक वो बंदी गृह एक अलग गृह में रहते हैं, फिर उसके बाद उनको अलग जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अभी तो उनकी रिमांड ली जाएगी। अभी पुलिस ने कहा है कि हाँ, चार्जशीट जाएगी, पूरा एक लंबा प्रोसेस है। और इस बीच में यकीन मानिए इस केस में और भी ज्यादा खुलासे होने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि इस केस में साहिल और मुस्कान के अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ मामला लव का या अवैध संबंधों का नहीं है, कहीं ना कहीं इस पूरे केस में पैसा इन्वॉल्व है। और यकीनन वो चीज अब सामने आ रही है, जैसे कि कविता रस्तोगी का मामला सामने आया कि वो सौतेली मां है और उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा पहली अब पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं और भी ज्यादा ट्रांसफर। वो पैसे यूज कहां हुए, सबसे मेन चीज थी वो पैसे यूज कहां हुए, वो पैसों का कर क्या रहे थे, और इतने पैसे वो कमा रहा था, सब पैसे जा कहां रहे थे। हमारा भी सवाल यही है कि कोई बंदा अगर लंदन में कमा रहा है तो उसके पैसे जा कहां रहे, वो ट्रांसफर कर रहा है तो पैसे यूज कहां हो रहे। तो हम आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऐसी इन्वेस्टिगेशन इस केस से रिलेटेड लेके आएंगे। क्या सच में पूरा परिवार इन्वॉल्व था, क्या पूरे परिवार को इस बात की खबर थी कि उसने हत्या कर दी और उसकी हेल्प कर रहे थे। इस केस में जहां तक मुझे लगता है और भी लोग इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ मुस्कान और साहिल का ही मामला नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे कि जो सौरभ है उसकी मां का जो बाइट आई थी, उन्होंने भी यही बोला कि इस केस में मेरे बेटे के 5 कातिल हैं। अब अगर 5 कातिल को आप देखा जाए तो साहिल पकड़ा जा चुका है, मुस्कान जेल के अंदर है, मां का नाम ऑलरेडी आ चुका है। अब बचे कौन? मुस्कान के फादर और मुस्कान का भाई। ये 2 लोग और 3 लोगों का नाम इस केस में अब सामने आ चुका है। हालांकि मुस्कान की मां इन्वॉल्व है या नहीं, ये भी जांच का मुद्दा है। बाकी 3 लोग जो है फादर और उसके भाई, वो कातिल हैं या उनका क्या इसमें कनेक्शन है। सौरभ का भाई आरोप लगा रहा है कि उनकी माँ बाप और सब लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, मां के ऊपर भी अभी आरोप हैं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 नाम तो कंफर्म थे, तीसरा नाम अब सामने आया है। अब देखना यह होगा कि बाकी जो 2 लोग हैं क्या उनका इस केस में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, जैसा कि सौरभ की मां ने मीडिया से बात करते हुए बोला था। अब इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस कातिल पत्नी, उसके बॉयफ्रेंड और अब जो मां का एक सौतेली मां का कनेक्शन सामने आया है, पैसों के लेन देन वाली बात सामने आई है, इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी प्रवेश, बिल्कुल, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा अपडेट और ज्यादा ग्रिल करेंगे इस खबर को, क्या कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी कि कब कब वो पैसा यूज हुआ, किसके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, उस पैसे का यूज क्या किया, और ये जब अब भारत आया था लौटकर तो उस टाइम पे इसने कोई पैसे ट्रांसफर किए थे। ये सब डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।